बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़ैसल मसूद हूँ और आप SMK ग्राफिक्स यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। व्यूवर्स, आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि कैसे आपने अपने पोर्ट्रेट इमेज को या किसी भी इमेज को कार्टून इफ़ेक्ट में कन्वर्ट करना है, उस पर कार्टून इफ़ेक्ट या इलस्ट्रेशन इफ़ेक्ट अप्लाई करना है। तो चलिए जल्दी से अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी व्यूवर्स, तो आप ये देख रहे हैं कि हमने इस इमेज को ओपन कर लिया फ़ोटोशॉप में। सबसे पहले हम इस इमेज के साइज़ को एडजस्ट करेंगे। इमेज में जाएंगे, इमेज साइज़ में जाके हम इसकी विड्थ को सेट कर लेते हैं 1000 और हाइट वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। ये हमारे पास यहाँ पे आपने मेक श्योर करना है कि लिंक वाला आइकन इनेबल है। अब हम इसको ओके करेंगे तो ये हमारा इमेज जो है वो थोड़ा सा रीसाइज़ हो चुका है, थोड़ा सा उसका साइज़ कम हो चुका है। अब फिर भी आप देख रहे हैं कि इस इमेज की जो डिटेल्स हैं वो उसने बड़ी अच्छी तरह से प्रिजर्व की हुई हैं, अच्छी क्वालिटी में मिल रहा है अभी भी आपको ये इमेज। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ताकि आपका इमेज डिस्ट्रॉय ना हो, नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में आप इसको एडिट करें। तो आप इसकी लेयर पे जाएं, इसके राइट साइड पे राइट क्लिक करें और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलती है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लें। उसके बाद आप जाएँ फ़िल्टर में। फ़िल्टर में जाने के बाद आप यहाँ पर फ़िल्टर गैलरी में जाएँ और फ़िल्टर गैलरी में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे फ़िल्टर्स की ऑप्शंस मिल रही हैं। हम आर्टिस्टिक में जाएंगे और आर्टिस्टिक में जाने के बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल रही है पोस्टर एजेस। पोस्टर एजेस को अप्लाई करें और यहाँ पे आप देखें कि आपको अपने इस इमेज को प्रीव्यू करने के लिए जूम इन जूम आउट करने की ऑप्शन मिल रही है। आप इसे जूम इन जूम आउट कर लें, एडजस्ट कर लें और उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड पे ऑप्शंस मिल रही हैं। जब आप किसी भी फ़िल्टर को सिलेक्ट करेंगे तो उसके राइट साइड पे आपको उस फ़िल्टर को एडजस्ट करने की ऑप्शन मिल रही है। इसमें हम एज की थिकनेस बढ़ाएंगे, ठीक है। अपना पोस्टर इफेक्ट डालने के लिए हम एज की थिकनेस को बढ़ा देंगे, एज की इंटेंसिटी को कम करेंगे और इसमें जो पोस्टराइजेशन का इफ़ेक्ट है इसको कम ज़्यादा करके देखेंगे। देखें, जब इसको बढ़ाते हैं तो वो इस तरह से आपको लुक देता है। जो जब इसको कम करते हैं तो देखें आपको वो इस तरह से इफ़ेक्ट दे रहा है। तो इसको हम लो रखेंगे और आपने मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपका पोस्टर एजेस वाला जो इफ़ेक्ट है वो एनेबल होना चाहिए, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि आपका इमेज एक पोस्टर में कन्वर्ट हो चुका है, कार्टून इफ़ेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। इसके अलावा आपको और भी यहाँ पे बहुत सी ऑप्शंस मिलती हैं, जैसे कट आउट है। कट आउट पे जाएँ तो देखें वो इस तरह से आपके इमेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ़ लेवल्स आप जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ज़्यादा डिटेल्स ऐड करता जाएगा आपके इमेज के अंदर। एज की सिंप्लिसिटी आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। एज की फिडेलिटी आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। एक बात हमने याद रखनी है कि हमारी ये जो ऑप्शंस हैं जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं ये आपके इमेज के हिसाब से तब्दील होंगी या इमेज के हिसाब से वेरी करेंगी। मैं इस इमेज पे जो ऑप्शंस अप्लाई कर रहा हूँ मे बी आपके इमेज पे ये वैल्यूज़ डिफरेंट तरीके से आपको सेट करनी पड़े, ठीक है। तो आपके जैसे जैसे इमेज बदलते जाते हैं, इमेज के अंदर डिटेल्स बदलती जाती हैं, कलर्स बदलते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी ये जो ऑप्शंस हैं इसको भी हमें चेंज करना पड़ता है हर इमेज में। तो आप अपने इमेज के हिसाब से इन ऑप्शंस को सेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो आप ये वाला इफ़ेक्ट इसमें लगा के इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सी ऑप्शंस मिल रही हैं, जैसे ड्राई ब्रश है, ठीक है। ड्राई ब्रश को अप्लाई करके देखें, इसके ऊपर आप इसके ब्रश साइज़ को, ब्रश डिटेल्स को और टेक्सचर को कम ज़्यादा करके देखें तो आपको यहाँ पे डिफरेंट रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि वाटर कलर इफ़ेक्ट, ठीक है। वाटर कलर इफ़ेक्ट को आप ज़रा अप्लाई करके देखें। ब्रश डिटेल्स को हम अगर थोड़ा सा कम करते हैं, शेडो इंटेंसिटी को भी हम कम रखते हैं और टेक्सचर को अगर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो हमें क्या डिटेल्स मिलती हैं, ठीक है। ये बिल्कुल आप ऐसे ही लग रहा है जैसे आपने वाटर कलर के ज़रिए इसको पेंट किया है। जब ओके करेंगे तो आपका ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा और आप इसको सेव कर लेंगे JPG के अंदर।